अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद खौफनाक। 24 घंटों में मजीद 59 अफराद जाँ बहक। 3009 नए केसेस की तस्दीक। फाल केसेस 42,115 हो गए। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 7,803 और केसेस 3,82,892 हो गए। 1867 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर रेलवे जादिम मिंगरियो कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। जादिम मिंगरियो गुज़िश्ता कई रोज से कराची में ज़ेर इलाज थे। बिलावल भुट्टो के सियासी मुशीर जमील सुमरो भी कोरोना का शिकार। बिलावल भुट्टो ने एहतियातन खुद को करंटीना कर लिया। मुल्क भर के बंद कमरों वाले रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर पाबंदी। कौमी राब्ता कमेटी ने तालीमी इदारों की बंदिश के फैसलों की हतमी मंजूरी दे दी। अवामी इज्तिमात में पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। मसाजिद में SOPs के हवाले से उलमा से मशावरत की जाएगी। कोरोना के खिलाफ इमरान खान हुकूमत की कामयाब हिकमत अमनी। पाकिस्तान सबसे कम मुआशी नुकसान के साथ वबा पर काबू पाने वाला मुल्क करार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज बतौर मेहमान खुसूसी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। सुबह के औकात में दर्जे हरारत कम से कम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, लड़काना समेत अंदरून सिंध में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। मुल्तान, चकवाल, मियांवाली, कमालिया और मेंगोरा में भी बारिश। बाला इलाकों में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर के दौरा करेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। वज़ारत सनअत व तिजारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मुकम्मल मुआवनत और सपोर्ट करने की हिदायत की है। टेक्सटाइल सेक्टर की बढ़ती हुई तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएँ। कोरोना के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मईशत के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। कोविड पार्लिमानी कमेटी के इजलास में PDM अरकान की अदम शिरकत का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कोरोना कहते हैं कि जैसे अहम इशूज को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। आज स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में कोविड पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा। उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन रहनुमा इसमें शरीक होकर कोरोना के मुजरमात से निमटने के लिए अपनी तजावीज़ देंगे। अवाम की सेहत और जिंदगी के मामले पर मशावरत से आगे बढ़ना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। अरकान हलफ उठाएंगे। अगला वजीर आला कौन होगा फैसला वजीर आजम करेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंदापुर ने धांधली के इल्जामात लगाने वालों से सबूत मांग लिए। साबिक वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार इंतकाल कर गए। चौधरी अहमद मुख्तार बेनज़ीर भुट्टो के साथ बतौर पार्टी जनरल सेक्रेटरी भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मरहूम की नमाज जनाजा लाहौर की डिफेंस टी ब्लॉक मस्जिद में अदा की जाएगी। वफाकी वजीर उमर अयूब समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत। बेगम शमीम अख्तर की मैयत हफ्ते की सुबह लाहौर पहुंचाई जाएगी। मरीम औरंगजेब की तस्दीक। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा की पैरोल पर 5 रोज के लिए रिहाई का फैसला कर लिया। जाती उम्रा में ताजियत के लिए सैकड़ों अफराद की आमद का सिलसिला जारी।
जब इंसाफ के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है, बेहतर यही है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान न आए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं कि साजिश के जाल बिछे हों तो नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर ही रहना चाहिए। लीडर बाहर बैठकर भी अपने नजरिए को आगे बढ़ा सकते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत 2 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। ख्वाजा सलमान रफीक के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत का इजहार नाराजगी। मुखालिफिन जलसों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर लें तो हुकूमत जाने वाली नहीं है। गवर्नर पंजाब की वजीर बराए तवानाई पंजाब अख्तर मलिक से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं कि अवाम, हुकूमत, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मुत्तहिद खड़े हैं। मिड टर्म इंतखाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें। अपोजिशन जमातों की कोरोना पर गैर संजीदगी मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह होगी। कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले अपने और दूसरों की जान के दुश्मन हैं। मुल्तान स्टेडियम किला कोहना कासिम बाग का ताला तोड़ने का मामला। अपोजिशन रहनुमा अब्दुल कादिर गिलानी समेत 30 अफराद के खिलाफ थाना लोहारी गेट में मुकदमा दर्ज। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुल्तान इंतजामिया का आज पीपल्स पार्टी को रैली निकालने की इजाजत देने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कोरोना के खदशे के पेश नजर जल्द से जुलूस पर पाबंदी है। CPEC पाकिस्तान में इक्तिसादी और समाजी तरक्की का पेश खैमा साबित होगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का CPEC पर कौमी सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि CPEC से सालाना 8 अरब रुपए टोल टैक्स इकट्ठा होने का अंदाजा है। इब्तदाई तौर पर 23 लाखों मुलाजमतें पैदा होंगी। मंसूबे के तहत चीन को गवादर के जरिए मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका से मिलाया जाएगा। 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे से सियासी, मुआशी और कल्चरल हम आहंगी और अमन में मदद मिलेगी। तवानाई और दीगर मंसूबों पर इकोनॉमिक जोन से फायदा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुन्नीर अकरम की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी डोजियर्स UN सेक्रेटरी जनरल को पेश। न्यूयॉर्क में मुन्नीर अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्वस है। भारत मुसलसल CPEC को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। भारतीय दहशतगर्दी, UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। दुनिया भर में कोरोना केसेस 6 करोड़ से तजावज़ कर गए। एक ही रोज में मजीद 11,600 अमवात और 5,41,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। अमरीका में मजीद 2,185, इटली 853, बरतानिया 608, फ्रांस में 592 अफराद चल बसे, स्पेन में 537, रूस में 491, भारत 489, जर्मनी में 382 अफराद लुकमा अजल बन गए।